नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स यूपीएससी पीएससी क्लासेस से। आज हम लोग अपनी चर्चा रखने वाले हैं संविधान के फंडामेंटल पर। संविधान की कुछ चर्चा करेंगे और उस पर यह देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, उस पर हम अपनी बात रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान का फंडामेंटल। देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो ध्यान दें कि भारत का संविधान से हम निकल के आते हैं और चर्चा करते हैं हम लोग संसद के ऊपर से। संसद, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये पार्लियामेंट कहलाता है। संसद मतलब पार्लियामेंट कहलाता है। और संसद के हमारे यहाँ 3 भाग होते हैं। संसद के कितने भाग होते हैं? संसद हमारा 3 भाग से मिलकर बना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, पहला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं लोकसभा। क्या कहते हैं? लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा, लोकसभा दूसरा भाग होता है हमारा लोकसभा। लोकसभा को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? तो इसे बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो हाउस ऑफ द पीपल क्या है? हमारा लोकसभा कहलाता है, ठीक है। और तीसरा इसका जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, और राज्यसभा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पर जो राज्यसभा होती है, जो सभी राज्य होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है और ये भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो संसद है वो 3 भागों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, इन दोनों के सदस्यों को हम बोलते हैं एमपी। इन दोनों के सदस्यों को हम इंग्लिश में या शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, और साधारण रूप से हम दोनों को ही बोलते हैं सांसद। दोनों को ही हम बोलते हैं सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद। बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को हम सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एमपी कहा जाता है। अच्छा, जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए हम जनता के द्वारा सीधा ही बहुमत कराते हैं, मतलब सीधी वोटिंग करवाते हैं। और जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जो राज्यों में चुने हुए एमएलए होते हैं वो इसके लिए वोटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधा जनता से होता है, और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का चुनाव जो है सीधे जनता से नहीं होता है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी सीधा जनता से नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है जनता से सीधे। लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं। और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं, इसे जो है हम लोग जो है अपर हाउस भी बोलते हैं। तो इसे हम लोअर हाउस भी कह सकते हैं और इसे हम लोग अपर हाउस भी कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। चलिए, अब यदि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में मेरा उन बच्चों से भी
कहना है कि जो वीडियो देखते हैं आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लोग बागों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें भी और शेयर भी करें। ये देखिए बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ये 1 या 2 वीडियो से कहना स्टार्ट किया, इसके पहले मैं कहता भी नहीं था। करना चाहिए आपको। चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए हमें जो है वो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 25 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा जो है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष की आयु जो है कंप्लीट होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। दूसरी चीज़ हम चर्चा कर चुके हैं कि जो राष्ट्रपति है, इसका चुनाव भी, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं बात करता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए, पीएम की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की। तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। उस पार्टी के द्वारा बनेंगे जिसके पास मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगा उसके लिए। तो वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे आपको भी पता होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी वो लोकसभा से हैं, लेकिन इसके पहले यदि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखें तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे थे, शायद मैंने मुख्यमंत्री वर्ड उपयोग कर लिया था, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, पीएम की, कि हमारे वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लोकसभा से हैं। और जो इसके पहले हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी थे श्री मनमोहन सिंह जी, तो वो राज्यसभा से सदस्य थे, वो भारत के जो हैं वो प्रधानमंत्री थे। तो पहली चीज़ है, लोकसभा से भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा से भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसने 25 वर्ष आयु पूर्ण कर ली है, या लोकसभा राज्यसभा की जो है वो योग्यता रखता है, तो उस व्यक्ति को भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। फिर समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा व्यक्ति ना तो वो लोकसभा से है और ना ही वो राज्यसभा से है, लेकिन जिस गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिली हुई है, बहुमत मिला हुआ है, उसका वो योग्य व्यक्ति है। और जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली हुई है और वो पार्टी चाहती है कि उसे जो है भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो बिल्कुल उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जो है 6 महीने के अंदर एमपी बनना होगा। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। तो या तो वो 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य से लोकसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा कहीं से, या फिर उसे कहीं से जो है वो राज्यसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, देखिए ज़रा, एक हमारे जो हैं सांसद महोदय ये हैं और एक सांसद महोदय ये हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि लोकसभा से हैं, ये मैंने कहा राज्यसभा से हैं। तो लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। और तीसरा वो ये कि यहाँ पर मेंबर मैं बता रहा हूँ जो ना तो लोकसभा से है और ना ही वो राज्यसभा से है, ठीक है। वो जो है ना तो वो लोकसभा से है और ना ही वो राज्यसभा से है, फिर भी उस व्यक्ति को हम भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं यदि वो सदस्य चाहें तो, जिनको बहुमत प्राप्त हुआ है। वो सदस्य चाहें तो जिनको बहुमत प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो सदस्य होंगे, इनको 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर, या तो लोकसभा से कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा या राज्यसभा से कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा। और यदि ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी अभी तो चुनाव हुए हैं, कैसे चुनाव होगा वापस? हाँ, तो जब चुनाव पूरे हो चुके होते हैं और ऐसी कभी कंडीशन बनती है तो एक सदस्य के लिए जो है
त्यागपत्र, एक जो कोई एमपी होता है जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसी का कोई एक जो एमपी होता है वो अपना त्यागपत्र दे देता है और उस जगह से ये माननीय व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और जाके चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसा नहीं है तो कहीं से यदि राज्यसभा के चुनाव होने वाले होते हैं तो ऐसा होता है तो जो है ये जो व्यक्ति होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री बने रहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों ने क्लास में भी पढ़ाते हुए यह प्रश्न किया था कि ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर यदि कोई व्यक्ति कहीं का मुख्यमंत्री है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, सीएम है या कोई दूसरा मिनिस्टर है, तो देखिए राज्य में यदि कोई मुख्यमंत्री है, सीएम है या एमएलए है, विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है और इन व्यक्तियों को किसी को भी हम भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं, तब भी पहली बात तो इस जगह से उसे रिजाइन करना पड़ेगा और उसे 6 महीने के अंदर जो है एमपी तो बनना ही होगा, क्योंकि ये एमएलए है और एमएलए जो होता है इसकी योग्यता राज्यों के लिए होती है, केंद्र सरकार में नहीं। तब भी उस व्यक्ति को एमपी का चुनाव तो जीतना होगा। तो ऐसे एक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं जो है श्री एचडी देवगौड़ा जी, कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो वो जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रिजाइन देके जो है वहाँ से वो एमएलए से उन्होंने रिजाइन दिया था और फिर बाद में जाके जो है वो उन्होंने एमपी के कहीं से चुनाव जीता था। क्लियर है कि नहीं? तो ये पहले मेरा एक फंडामेंटल में ही बहुत सारे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।